नाज़रीन, आर्मी चीफ का असम्बली का दौरा मगर सुहेल अफरीदी बेकाबू। जनरल असम्बली को देख कर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी खुद पर कंट्रोल ना रख सके और असम्बली में ईंट से ईंट बजा दी। आखिर सुहेल अफरीदी इतना गुस्सा क्यों हुए? आइए पर ये वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। लेकिन जिन जर्नलों ने और जिन सियासतदानों ने इस पाकिस्तान का पैसा खाया है, पाकिस्तानी अवाम का पैसा खाया है, जब तक वो मुल्क में वापस नहीं लाते हम उनके साथ बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। ये चोर लुटेरे जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत स्विस बैंकों में, एवन फील्ड में और दुबई लीक्स हुआ है उसमें सामने आई है, पनामा लीक्स में सामने आई है, ये सारे भेजे पाकिस्तान का पैसा लाए, पाकिस्तानी अवाम का पैसा लाए। हम बैठते हैं तो हम ये असेंबली छोड़कर चले जाएंगे पूरे पाकिस्तान में। तो उठे जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं किया, ये पहल कर इंशाअल्लाह ताला हम इनका साथ देंगे। उनको उल्टा लटकाते हैं डी चौक पर जिन्होंने आईन की पामाली की थी। इसी तरह जिस तरह 8 फरवरी 2024 को अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया था, उसी तरह उस वक्त भी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में ये नारा इनकी तरफ से बुलंद हुआ था कि उधर तुम इधर हम, और इनकी वजह से जो है पाकिस्तान तो टुकड़े हुए थे। ये शुरुआत करे और जो 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर इन्होंने डाका डाला था, ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस करे। उसके बाद जो है इसी आईन पर बात करते हैं तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये कौन सी आईन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस रियासत में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2 दस्तूर चल रहे हैं। रियासत तो एक ही है, क्योंकि यही आईन हमें ये इजाजत देता है। और सबसे पहले फिक्रा इस आईन का यह है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह एंड देन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यानी ताकत का सरचश्मा अवाम है। अगर ये आईन को फॉलो करते हैं तो इनको यहां नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अवाम ने वोट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, इमरान खान को दिया था। ये शुरुआत करे और जो 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर इन्होंने डाका डाला था, ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस करे। उसके बाद जो है इसी आईन को इंशाअल्लाह ताला हम मन और से पहले भी मानते थे, अब भी मानते हैं और इसके बाद भी मानेंगे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ही बना था, लेकिन बदकिस्मती से 9 साल इसका आईन नहीं था। 1956 में आईन बना, 1962 में बना, फिर 1970 में एक चीख उठी, इनकी तरफ से उठी, क्योंकि इसी तरह जिस तरह 8 फरवरी 2024 को अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया था, उसी तरह उस वक्त भी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में यह नारा इनकी तरफ से बुलंद हुआ था कि उधर तुम इधर हम, और इनकी वजह से जो है पाकिस्तान तो टुकड़े हुए थे। 1973 में आईन बनता है, इनकी तरफ से बनता है। इसी आईन में लिखा है कि इलेक्शन जब इंटर्म गवर्नमेंट बनती है तो 90 दिन में इलेक्शन होगा। इंटर गवर्नमेंट जो है पीडीएम के इमाम पर ही बनी थी, हमें तो किसी ने शामिल नहीं किया था उसमें, लेकिन उसके बावजूद 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ। ये उठे जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं किया, ये पहल कर इंशाअल्लाह ताला हम इनका साथ देंगे। उनको उल्टा लटकाते हैं डी चौक पर जिन्होंने आईन की पामाली की थी। लेकिन कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला है? इधर तुम उधर तुम इधर हम का नारा इन्होंने लगाया। उसके बाद जब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हुए 1985 को दूसरा इलेक्शन होता है, इन्होंने नारा लगाया था कि ना तुम ना हम। 1988 में फिर इलेक्शन होता है, फिर नारा लगता है 1990 को कि ना तुम ना हम, फिर जमहूरियत पर शब खून मारा जाता है। 1993 में इलेक्शन होता है, फिर नारा लगाया जाता है कि ना तुम ना हम। 1997 में फिर इलेक्शन होता है, जमहूरियत पर शब खून मारा जाता है। 2008 में ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हैं और कहते हैं कि कभी तुम कभी हम, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए और इमरान खान को नाकाम बनाने के लिए। फ्रेंडली अपोजिशन का जो नारा लगा था वो भी इनकी दौर से लगा था। इन सब के पीछे इनका राज क्या था? क्योंकि मेरा लीडर, मेरा कायद भी कहता था कि जब मैं इन पर हाथ डालूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक 2013 तक ये नूरा कुश्ती और मुक्का ही खेलते आ रहे थे। 2013 तक जमहूरियत का कत्लेआम कौन कर रहा था? 2013 तक आईन की पामाली कौन कर रहा था? हम तो नहीं थे उसमें, हम तो 2013 में आए। 2013 में इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती थी। अगर यकीन नहीं आता तो 2014 धरने में इमरान खान चीख के कह रहा था कि 35 हल्के खोलो और तुम्हें 35 पंक्चर का पता लग जाएगा, और वो 35 पंक्चर जो इन्होंने लगाए थे उसमें सिर्फ 5 हल्के खुले और सबके सब भी इन्होंने दांधली की थी। 2018 में इलेक्शन होता है, उसमें भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अवाम वोट देती है।
उस पर भी डाका डाला जाता है। इनकी तरफ से आवाज आती है कि धांधली हुई है। इमरान खान कहता है कि आ जाओ, ये मैदान है और तुम सामने आओ, जो हल्का खोलना चाहते हो खोलो, मैं तुम्हारे साथ फिर इलेक्शन करता हूं। ये आईन भी जो है इनके लिए सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा है, जो ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आईन हमें इजाजत देता है कि राइट टू वोट, यही आईन हमें ये इजाजत देता है राइट टू स्पीक, यही आईन हमें इजाजत देता है कि ऑल सिटीजन आर इक्वल। या ट्विटर पर एक ट्वीट किया, सिर्फ और सिर्फ एक एतराज उठाया, हमारे सिटिंग सेनेटर को इन्होंने जो है बहना किया। किसने आवाज उठाई? हमारे औरतों और बच्चों को सड़कों पर घसीटा। ये उस वक्त इनको नहीं आता कि आओ बैठते हैं मिलकर पाकिस्तान चलाते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है इनकी आंखें जो हैं यहां से सर पर पहुंच जाती है। लेकिन जब ये फंस जाते हैं तो ये फिर मुक्का और नूरा कुश्ती शुरू कर देते हैं। केसेस में इनके लीडरान अंदर गए हैं, वो इनके ही बनाए हुए थे। 1992 से लेकर 1992 में अभी जो है अभी बिजली का बोझ हम पर है। ये आईपीपीस के मायदे किसने किए, किसके दौरे हुकूमत में हुए? वो तो शुक्र मानो कि 2018 में कायदे तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहब आए और उन्होंने जो है 2021 में आईपीपीस मायदे 160 पर लॉक किए, वरना आज 282 और 288 के हिसाब से आप लोग उस पर फायदे देते। अच्छा, वो हमें 1 यूनिट की बिजली भी नहीं देते, लेकिन हम 2200 अरब जो है उनको दे रहे हैं, फायदा कर रहे हैं। उन आईपीपीस का हिसाब लगाया जाए कि उसमें किस किस का कितना हिस्सा है, वो लाए, कौम का पैसा वापस करें। ये चोर लुटेरे जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत स्विस बैंकों में, एवन फील्ड में और दुबई लीक्स हुआ है उसमें सामने आई है, पनामा लीक्स में सामने आई है, ये सारे भेजे पाकिस्तान का पैसा लाए, पाकिस्तानी अवाम का पैसा लाए। हम बैठते हैं, हम इनके साथ बैठेंगे, इनको गले भी लगाएंगे, लेकिन जिन जर्नलों ने और जिन सियासतदानों ने इस पाकिस्तान का पैसा खाया है, पाकिस्तानी अवाम का पैसा खाया है, जब तक वो मुल्क में वापस नहीं लाते हम उनके साथ बिल्कुल नहीं बैठेंगे। ये अजमत बातिल धोखा है, ये सरवत काफिर कुछ भी नहीं, मट्टी के खिलौने हैं सारे, ये कुफर के लश्कर कुछ भी नहीं। अल्लाह से डरने वालों को बातिल से डरना मुश्किल है। अगर खौफ खुदा हो दिल में तो कैसर और किसरा कुछ भी नहीं। बताइएगा कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दावा किया था कि 90 दिन में खान साहब की रिहाई होगी। आप कितने दिन का दावा करते हैं? जमान बाग एक लंबे अरसे के बाद आप पहुंचे हैं, कितनी खुशी है और क्या कहेंगे? ये वही ग्राउंड है जहां कभी कैंप लगे होते थे और आपकी वीडियोस यहाँ सोने की वीडियोस भी हैं, क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले भी आपकी वीडियो चल रही है जहां पर आप शैलग में जो है सामना कर रहे हैं। ये पीछे गली में हम खड़े थे, जो ये काबिज हुकूमत जो आज भी पंजाब पर काबिज है और जाली तरीके से आई हुई हैं, इन्होंने हमला किया था मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब के घर पर, और जो है उनके घर रेंजर्स वाले, पुलिस वाले और अपने गुंडे भेजे थे। तो वो वीडियो मैंने देखी है, वो उस वक्त की है। आज बहुत खुशी हो रही है, जमान पार्क का बहुत अरसे बाद आए हैं यहाँ पर। हमने अपने लीडर अपने कायद की हिफाजत के लिए ड्यूटियाँ दी हैं और सारी रात जागे हैं। अभी थोड़ी खुशी है क्योंकि अकेले आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला मेरा लीडर मेरा कायद जल्द हमारे साथ होगा, और फिर जब आएंगे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। सर मुझे बताइएगा कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दावा किया था कि 90 दिन में खान साहब की रिहाई होगी। आप कितने दिन का दावा करते हैं? मैं कोई दावा नहीं करता, मैं अपनी जद्दोजहद जारी रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। और जो मेरे लीडर मेरे कायद का फरमान है कि आपने जो है स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़नी है, तो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी को इंशाअल्लाह ताला मैं पीक पर लेकर जाऊंगा। उसके बाद जो हुक्म मेरे लीडर का होगा उस पर मनोवान अमल होगा इंशाअल्लाह। आप कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपने लीडर को साथ लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। सुहेल साहब, मुज़ाकरात को कैसे देख रहे हैं? सारे हालात भी फेस किए, दूसरी जाने मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं। मुज़ाकरात कौन करना चाह रहा है? कौन दावत दे रहा है मुज़ाकरात की? जो जाली वज़ीर आज़म परसों कह रहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, तो आप कल से जो है देख रहे हैं कि ये एक सूबाई वज़ीर आला के साथ, एक सूबे के वज़ीर आला के साथ, 4.5 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदे के साथ, जो पूरे पाकिस्तान में वाहिद इलेक्टेड गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, उनके साथ ये क्या रवैया जारी रखे हुए हैं? चक्री इंटरचेंज पर इन्होंने हमें रोका, हमारी वहाँ पर बेइज्जती की, वहाँ हमारे पार्लियामेंटेरियन को हरासा किया। यहाँ पर पंजाब असेंबली में आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ क्या किया गया। तो ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं?
ओहो भाई साहिब, इसे कहते हैं खरी खरी सुनाना। आपने सुहेल अफरीदी का अंदाज देखा, ये महज एक तकदीर नहीं थी बल्कि एक ऐसा लावा था जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ऐवान में फटा है। सुहेल अफरीदी ने न सिर्फ नून लीग के अरकान को आड़े हाथों लिया बल्कि सीधा पावर को रेडियूज और आर्मी चीफ तक अपना पैगाम पहुंचा दिया। जिस तरह इन्होंने मैंडेट की बात की और जिस बेबाकी से मुक़्तदर हल्कों को मुखातब किया, इसने पूरे मुल्क की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। देखें, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जो गुस्सा इस वक्त KPK की क़यादत में नजर आ रहा है वो खतरे की घंटी है। सुहेल अफरीदी के अल्फाज बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर्स अब आर या पार के मोड़ पर हैं। ये वो वाज़ेह कह रहे हैं कि हम दीवार से लग चुके हैं और अब मजीद खामोशी मुमकिन नहीं। अब सवाल ये है कि क्या इस सख्त तकदीर के बाद इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत और अदारे अपना रवैया बदलेंगे या फिर ये महाजराई मजीद बढ़ेगी? आपको क्या लगता है, क्या सुहेल अफरीदी का ये लहजा दुरुस्त था या सिर्फ सियासी बयानबाजी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।